Hi, this is Kirti and you are watching indiaglitz.com. ये गाने के लिए मुझे नीरज जी का फ़ोन आया था उनके ऑफिस से और उन्होंने मुझे बुलाया जब ऑफिस, और मैं जब पहुंचा तो करीम साहब और नीरज जी हारमोनियम लेकर बैठे थे और उन्होंने कहा कि ये गाना हम आपसे गवाना चाहते, तो एक दो लाइन आप गुनगुनाइए तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो दैट्स हाउ वो जो दो लाइन है वो गाने की ही थी. मुझे लाइक दैट वाज द फर्स्ट टू लाइन्स. मुझ में तू ही तू बसा नैनों में जैसे ख्वाब सा. ये दो लाइन थी और मैंने गाया और उन्होंने कहा कि ये सीडी आप लेकर जाइए और इस गाने को सुनिए और आपके दिल में जो आ रहा है वो आपको गाना है. मुझे रिकॉर्ड करने के पहले दो सिंगर रिकॉर्ड हो चुके थे और जब मैंने रिकॉर्ड किया तो ये गाना अक्षय जी को प्रेजेंट किया गया था और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने चाहा कि ये गाना मैं अपनी पत्नी को डेडिकेट करता हूँ और दैट्स हाउ द आइडिया केम अप. नीरज जी ने कहा तो हम चाहते हैं कि आप भी ये गाना गाएं. द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वॉज फ्रॉम नीरज जी हिमसेल्फ, द मास्टर. जब मैं उनके ऑफिस में मिलने गया था, मैं म्यूज़िक ओपनिंग में मैं नहीं जा पाया. आई वॉज रिकॉर्डिंग समथिंग फॉर राम सर, एक नई फिल्म के लिए सॉन्ग. सो मैं कुकीज़ लेकर चला गया था तो मुझे कहा कि रिश्वत देने आया है. मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, रिश्वत नहीं है, ये प्यार है. और उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है. फिल्म का गाना तो मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ कि कैसे फिल्माया गया है, बट मुझ पे भरोसा करना कि बहुत खूबसूरत लग रहा है. एंड द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट वॉज दैट इट्स दी वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक ऑफ नीरज जी. दैट वॉज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. और या एज एन एवरी आर्टिस्ट, हर एक कलाकार जो है वो चाहता है कि उनकी साल की शुरुआत अच्छी हो, बेहतर हो. एंड या दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट फॉर मी. एज एन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सचिन तेंदुलकर जैसे खेलते हैं, सो उनके खेल पर या उनकी पारी पर निर्भर रहता है कि आज भारत कहाँ जाने वाला है. सो या दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट फॉर मी एंड दिस गिव्स मी अ बिग होप कि आई विल बी ऑन अ राइट डायरेक्शन दिस ईयर. मैं टाउन साइड रहता था तो मैं बैंड्रा पहुंचा था और मुझे कॉल आया आदेश जी के भाई का, चित्रेश जी का, कि आदेश जी चाहते हैं आपसे मिलना तो आप वापस आइए. सो आई जस्ट वेंट बैक एंड वो पहला ग्लिम्स था. मैं और आदेश जी और देव साहब ने मुझे सुना, वो गाना सुना और उन्होंने कहा कि हम आपको लाइव सुनना चाहते हैं और मैंने कुछ लाइव गाया. सो उन्होंने आदेश जी से कहा कि ये नगीना कहाँ मिल गया तुझे. सो देयर वाज नथिंग 100% कीर्ति सागठिया. सो मैंने डिसाइड किया था कि आई विल जस्ट क्विट स्टेज, क्योंकि कहावत है कुछ पाने के लिए कुछ खोना है. सो आई लॉस्ट माई ऑल कॉन्टेक्ट्स ऑफ स्टेज, बट आई वॉज लाइक रियली वेरी फोकस्ड ऑन स्टूडियो. सो मैंने म्यूजिक डायरेक्टर्स को जाकर मिलना शुरू किया. तो एज एन अपकमिंग सिंगर ना, तो उन दिनों बहुत मुश्किल होता था और जबकि एक टैग लगा था फोक सिंगर, सो उसको निकालना बहुत मुश्किल था. तो मैं मिला, काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर से मिला, पर कहीं बात नहीं हुई. एंड सडनली एक चीज़ क्लिक हो गई. मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे गायक है, ही इज़ अ लीजेंड फोक सिंगर. सो उन्होंने जिंगल्स गाना शुरू किया था उन दिनों. सो वो कॉन्टेक्स्ट मुझे बहुत काम आ गए. मेरा सबसे पहला जिंगल था बातों ही बातों में रंग बरसे, बरसे 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 रंग बरसे, हाँ भीगी भीगी रतियां बरसे, रंगों वाली रतियां तरसे, बरसे बरसे रंग बरसे, रंग बरसे बरसे रंग बरसे. दिस वॉज फॉर रिलायंस. फिर उसके बाद गजब की शाम है यारो, मिले हैं हम मत वाले, वक्त ना ये रुकता है, आज तू जश्न मना ले. दिस वॉज दी very first jingle for Hrithik Roshan also. So jingles में मैंने अपने सपने साकार किए कि मैंने हर एक्टर के लिए जिंगल्स में गाया, चाहे अमित जी हो, चाहे जेपी सीमेंट सचिन तेंदुलकर हो, चाहे आमिर जी हो. आई हैव संग एवरी एक्टर इन जिंगल्स. तो मुझे बताया गया कि इट्स अ सरप्राइज फॉर यू,
बट वी नीड टू रिकॉर्ड इट टुडे, टुमारो, वी नीड टू रिकॉर्ड टुमारो. सो मैंने उनको कहा कि कल तो मैं नहीं हूँ, सो पॉसिबली अगर आज करना है तो हम कर सकते हैं. तो बोलता है नहीं नहीं कीर्ति तू समझ नहीं रहा है, इट्स फॉर AR. ओके, सो देखा हाँ आवाज नहीं चलेगी. बट येट अ वेरी लाइक इतने नम्र इंसान. हमारे पिताजी कहते हैं कि जिस पेड़ को फल बहुत ज़्यादा लगता है ना, वो बहुत झुक जाता है. सो आई सॉ लाइक दिस बिग म्यूजिक डायरेक्टर, इतना बड़ा आर्टिस्ट है, एंड येट सफ़ेद कपड़े, लाइक वाइट शर्ट एंड वाइट पैंट, एंड ही एंटर्ड. एंड या उन्होंने कहा कि यू आर कीर्ति, सो लेट्स रिकॉर्ड. एंड आई सर मुझे कुछ पता नहीं है. तो बोला नहीं नहीं, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सिंग योर सेल्फ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा. सो द सॉन्ग वॉज प्लेड, मैया मैया. आफ्टर दिस मैया मैया ना, ऑलमोस्ट 4 years आई डिडंट हैड एनी इंटरेक्शन विद AR सर. तो ब्लू जब वो कर रहे थे, अक्षय कुमार की जो ब्लू है, उस वक्त मैं जब उनसे मिलने गया था, दैट वाज रिकॉर्डिंग हो रहा था ब्लू फ्रॉक स्टूडियो में. सो मैं वहाँ पे उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं. तो मैं घर पे आके बहुत उदास था. मैंने अपनी बीवी से कहा भी कि यार लाइक एवरीथिंग इज़ लाइक गॉन ऑन टॉस, वापस सब नई शुरुआत करनी पड़ेगी, वापस सब. सो आई गॉट अ कॉल आफ्टर 1 month टाइम कि आपको AR सर ने चेन्नई बुलाया है. सो आई वेंट देयर. 50 साल गुजरात को पूरा हुआ था, दैट वाज स्वर्णिम गुजरात. उसका एंथम सॉन्ग करना था, तो आई रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग. जिस दिन गया उस दिन रात को मैंने AR सर के साथ ये रिकॉर्ड किया. एंड अर्ली मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल कि AR sir is waiting for you. So it was like at 8 AM early morning, and I went there. और मुझे स्क्रिप्ट मिलते है कि आपको ये गाना गाना है. तो मैंने शालिनी, शी इज़ एन असिस्टेंट टू मनी सर. सो उन्होंने कहा कि ये गाना, मैंने शालिनी को कहा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं यहाँ पे कुछ गुजराती गाने आया. नहीं 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 नहीं, यू आर कीर्ति ना, यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग. सो दैट्स हाउ बिरा बिरा केम अप. एंड या उसके पहले मैंने काफ़ी बातें की AR सर के साथ. सो सुनते हैं हर किसी की बात. मैंने कभी गानों को नहीं चुना है, गानों ने मुझे चुना है. सो क्या होता है कि जब कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना रहता है, तो म्यूज़िक डायरेक्टर लाइक्स टू एक्सपेरिमेंट विथ मी. एंड जो गाने का एक्सपेरिमेंट हुआ है वो रिलीज़ हुआ है गाना, चाहे वो दिल्ली बैली हो, चाहे सत्यमेव जयते हो, चाहे भारत माता की जय हो, चाहे मुझ में तू. एवरी सॉन्ग इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी, बट आई नेवर सेंग दैट सॉन्ग. उस गाने को मैंने कभी ऐसे नहीं गाया कि दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट. आई हैव ऑलवेज गिवन 100% कीर्ति सागठिया इन दैट सॉन्ग. एवरीवेयर तकलीफ तो है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री को इस तरह देखता हूँ कि एक बड़ा पहाड़ है, एक पहाड़ पर चेयर लगा है. सो आप थक कर जब ऊपर जाते हो तो आपको ऊपर बैठना है, वो होता है कामयाबी हासिल करना. बट उस पर बैठे नहीं रहना है, उस पर उठना भी है, क्योंकि आपके पीछे भी कई लोग मेहनत करके आ रहे हैं. तो वो जब कामयाब हो गए तो वो स्थान उनका है, तो आपको नीचे उतरना है. पर नीचे उतरते वक्त वापस आप उस बात को कैसे समझते हैं. सो या जब आदमी नीचे गिरता है तो नीचे उतरता है, तो उसको जहन में ये रखना है कि यार व्हाई नॉट वन मोर टाइम स्टार्ट. सो जब आप थकेंगे तब तक आपके लिए वो कुर्सी है, एंड जब आप नीचे उतरेंगे पीछे कोई है वो स्थान लेने के लिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब पेंचर गाया था तो उन्होंने कई लोगों ने कहा कि ये गाली है. तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अ सॉन्ग, बिकॉज इट्स नॉट अ बैड वर्ड. यूट्यूब पर कई लोगों ने अपलोड किया था कि सिंगर गाली दे रहा है, बट ऐसा नहीं है. सी क्या होता है ना, आई लव टू सिंग दैट सॉन्ग विच हैज़ थॉट एंड मीनिंग. ओके, पेंचर एक ऐसा शब्द है जो पंजाब में यूज़ किया जाता है. ओए मेरी गाड़ी पंचर पड़ गई यार, तो वो वर्ड किसी सॉन्ग में नहीं आया था. ओके, एंड वेरी ब्यूटिफुली रिटन बाय मुन्ना. तेरी तिरछी नज़र ने कर दिया दिल को पंचर.
ओके, ओए पंचर 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 पंचर। ओके, सो आप वो गाना सुनेंगे ना तो दैट इज अ नाइस स्टोरी इन दैट सॉन्ग। सो आई लव टू सिंग स्टोरी एज एन अ जिंगल सिंगर। सो मैं अपने आप को एज एन जिंगल सिंगर मानता हूँ। मीनिंग्स वाले भी सॉन्ग्स गाता हूँ, लाइक स्पेशल 26 का मुझ में तू तू ही तू। इट हैज़ वेरी डीप थॉट। अगर आम तौर देखे तो एक प्यार करने वाले के बीच में ये गाना है, बट मैं इसको और सूफीज़म में देखता हूँ तो इसमें एक इबादत है, एक बंदे में और एक खुदा में, कि आज मैं खुदा को इजहार करता हूँ। मुझ में तू तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। खुदा की कोई शक्ल नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो हर बार वो ख्वाब है, बट उसके बिना, अगर मैं उसके बिना सोचूं तो मेरी ज़िंदगी रोना है। सो आई लव टू सिंग दिस काइंड ऑफ सॉन्ग। मैं अक्सर किसी को रिवील नहीं करता हूँ, बट ये पहली बार मैं मीडिया में कह रहा हूँ कि मैंने हाल ही में सत्याग्रह के लिए गाना किया है। एंड येट गाना बहुत मज़ेदार है। जब आएगा, आई बिलीव द यूथ, इट विल बी अ नेशन सॉन्ग। एंड या सो आई थिंक कि लोग उसे ज़्यादा पसंद करेंगे।